नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है बचकेसरी बायोलॉजी में। आज हम पीजीटी का पहला सेट देखेंगे। पहले सेट में पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधी तंत्र में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांश होती हैं? इसका सही आंसर है स्मृति कोशिकाएं। दूसरा क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन का उत्पादन करते हैं तो कौन करते हैं? प्लाज्मा कोशिकाएं। सामान्य विद्युत हृदय लेख बना होता है, किसका बना होता है? इसका सही आंसर है बी तरंग, पी तरंग, पीक्यूआरएस और टी का। पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है? तो पेसमेकर का हृदय में क्या कार्य होता है? चौथे का सही आंसर है पहला, हृदय स्पंदन आरंभ करना। व्यक्ति का हृदय होता है पेशीजनक होता है। इनमें से कौन से अमीनो अम्ल आहार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होनी चाहिए? पहली बैलीन। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है तो किसके कारण रुका रहता है? सातवें का भी हेपेरिन। यूरोकोऑर्डिनेट में उत्सर्जन होता है तो किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? यूरोकोऑर्डिनेट्स में न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियाँ और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है तो किस पेशी की लंबाई नहीं बदलती है? आइसोटोनिक संकोचन में नहीं बदलती है। हृदय का पेसमेकर है, हृदय का पेसमेकर कौन है? साइनोमोलिकुलर नोड होता है, ऐसी नोड होता है। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है तो साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध किससे होता है? पाचन से होता है। स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है? तो 12 का सही आंसर क्या है? 12 का सही आंसर है बी सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। 13वां क्वेश्चन, यूरिक अम्ल एक मुख्य नाइट्रोजन पर अपशिष्ट होता है तो यूरिक अम्ल कहाँ से अपशिष्ट के रूप में निकलता है? एक कीटों से और एक पक्षियों से। मुर्गी के चूजों की विकास काल के दौरान अंततः कितने जोड़े सोमाइट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंततः होता है 52 सोमाइट्स। अमीबा के लिए सही है, तो सही क्या क्या है? ये तो ये यूट्रोफिक होता है, लैंटिक होता है और आकोशिकी होता है। तो इसका सही आंसर आ गया 1, 2 और 3। शुक्राणु की तुलना में अंडों में ज़्यादा होते हैं तो शुक्राणु की तुलना में अंडों में क्या चीज़ ज़्यादा होती है? साइटोप्लाज्म। अंडे में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। अमीबा की संकोचनशील रिक्तता के लिए सत्य कथन है, सत्य कथन कौन सा है? पहला क्या दिया हुआ है कि इसमें सिस्टोल धीरे धीरे अधिक, डायस्टोल अचानक होता है। दूसरा, इसमें सिस्टोल अचानक और डायस्टोल धीरे धीरे होता है। तो ये अमीबा में संकोचनशील रिक्तता के लिए जो सही है वो है, इसमें सिस्टोल अचानक होता है और डायस्टोल धीरे धीरे होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, टाइडमैन्स बॉडी। तो टाइडमैन्स बॉडी होती हैं तारामीन के एम्बुरेटर सिस्टम के विशेष भागों में से एक है तथा इसके निकट सहचार्य में स्थित रहती है। तो क्या रहती है स्थित? रिंगनाल। जो रिंगनाल होती है वो टाइडमैन्स बॉडी को रेसिमोस ग्रंथि भी कहते हैं और ये छोटी गोल पीली ग्रंथि संरचना होती है जो अंदर की ओर रिंग कैनाल में खुलती है। तो रिंग कैनाल में ये खुलती है। 19वां देखिए, नॉरएपिनेफ्रिन एक बाहिका संकुचक है जैसे, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही प्रभाव है दोनों सिस्टेमिक धमनियों पर और कोरोनरी धमनी पर, दोनों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा 19 का सी। चागा बीमारी किसके द्वारा होती है? चागा बीमारी, या इसका एक और नाम होता है अमेरिकन ट्रेपेनोसोमियासिस। प्रोटोजोआ ट्रेपेनोसोमा क्रोजी से होने वाली एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। तो किसके द्वारा हो गया जी? क्रोजी द्वारा।
जौक में चूसक पाए जाते हैं। तो जौक में कितने चूसक पाए जाते हैं? पहली बात तो यही है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और सभी के अग्र और पश्चिम सिरे पर पाए जाते हैं। ये 2 चूसक होते हैं और अग्र और पश्चिम सिरे पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन सा अवशेषी अंग नहीं है इसमें? तो कृमि रूप अवशेष का तो अवशेषी नहीं है। कर्णपेशी ये भी अवशेषी अंग है। ठीक है, तो 22 का हो गया डी, एपिग्लोटिस, जो अवशेषी अंग के रूप में नहीं है। जाइमोजन क्या होता है? जाइमोजन क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद होता है। जाइमोजन क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय पूर्व उत्पाद होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की आनुवंशिकी बीमारी है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो ऑटोसोमल अप्रभावी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक प्रकार की ऑटोसोमल अप्रभावी प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके बच्चों में वंशागत होती रहती है। इसके बाद आता है 25वां क्वेश्चन। 10 कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? तो 10 कोशिकाएं किस में विद्यमान होती है? सीलेंटेटा में, ये तो पता ही है। 26वां, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो सैंड फ्लाई जो फैलाती है वो काला अजार रोग को फैलाती है। यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका पंजर निर्मित होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका पंजर किस द्वारा? प्रोटीन तंतुओं द्वारा। ठीक है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? इसका सही है सीधा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है। वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण होता है। कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में फास्फोरिलीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। दंशिका क्या है? सी, इसका आंसर सी है, एक कोशिका का भाग है दंशिका। जीवियों का एकल समूह जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक हो तो वह है कीड़े। तो वह क्या है? कीड़े। जीवियों का एक समूह जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक हो समूह में, तो वो कीड़े हैं। इतने से अधिक होंगे तो कीड़े होंगे। ट्राइकोसिस्ट का कार्य है बचाव और सुरक्षा के लिए। ट्राइकोसिस्ट का क्या काम होता है? बचाव और सुरक्षा का कार्य होता है। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से होता है? तो एटाइटाई से होता है। कपी में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो कपी में जो प्लेसेंटा पाया जाता है वो पाया जाता है अपरापोषी जरायुज अपरापोषी पाया अपरापोषी जरायुज। तो इसका सही आंसर होगा बी। एपोप्टोसिस किसे कहते हैं? तो कोशिका की कार्यक्रमबद्ध मृत्यु को, एक निश्चित तरीके से उसकी मृत्यु होती है तो उसे कार्यक्रमबद्ध मृत्यु को एपोप्टोसिस हम कहते हैं। वैगस तंत्रिका का अंग है। वैगस तंत्रिका का अंग है। तो 36 का सही आंसर है बी, 10वीं तंत्रिका का। निम्न में से कौन गुदा किस में अनुपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर है चपटा क्रमी में। गुदा जो होती है वो चपटे क्रमी में जो होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस, उनमें अनुपस्थित होती है। विषमवर्ती कोशिकाएं लाक्षणिक है। विषमवर्ती कोशिकाएं लाक्षणिक होते हैं। इसका सही है पक्षियों में एक ही लाक्षणिक गुण है विषमवर्ती कोशिकाएं। स्तनीय कोशिकाओं में सोडियम आयन शर्करा तथा सोडियम आयन अमीनो अम्ल अभिनयनक उदाहरण है। एकल गमन तंत्र के उदाहरण है। पॉलीमरेज चैन अभिक्रिया की खोज की गई। तो पॉलीमरेज जो चैन अभिक्रिया है इसकी खोज किसने की है? इसने की है कैरी मुलिस के द्वारा। कैरी मुझे इम्पोर्टेंट है।
निम्न में से कौन सा पदार्थ आतिथेय पादपों में की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है? तो इसका सही आंसर है पादप एलेक्जिन। इसका सही आंसर है पादप एलेक्जिन। पादप एलेक्जिन पदार्थ आतिथेय पादपों मतलब होस्ट प्लांट की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। मिक्सोटॉक्सिन, कवक आश्विस, यह मिक्सोटॉक्सिन एक जहरीला रासायनिक यौगिक जो कुछ कवकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पैथोटॉक्सिन ये पौधों के रोग उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और पैथोटॉक्सिन पौधों पर रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु तथा कवक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेंडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेदीय कॉलोनी होती है। निम्न में से कौन सा एक विदुर फल का उदाहरण नहीं है? तो विदुर फल का उदाहरण कौन सा नहीं है? ब्लाउस्टा जो है वो सहजीवी और स्थिरण से संबद्ध नोड जीन पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? ये उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। राइजोबियम में पाए जाते हैं। डीएनए में पायरिमिडीन डाइमर बनता है जब कोशिकाओं को प्रभावित किया जाता है। तो 45 का सही आंसर है ए, पराबैंगनी प्रकाश से। कोशिकाओं पर जब पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो डीएनए में पायरिडीन डाइमर बनता है। जेडी बास्टन, FH सीक्रेक और MHF विल्किंसन तथा आर फ्रैंकलिन के नाम के वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का खुरदलीदार विन्यास प्रस्तुत किया था, जिस पर उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद आता है लोहे की कमी से पत्ती में होता है। तो पत्ती में क्या होता है? नई पत्तियों में अंतःशिरीय हरिहीनता होना। कॉनिडिया द्वारा लैंगिक जनन पाया जाता है। सी, पेनिसिलिन में। कॉनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पेनिसिलिन में पाया जाता है। कॉनिडिया कवक तंतुओं के सिरे पर बनते हैं और ये गतिहीन नॉन मोटाइल होते हैं। मुकुलन विखंडन विधि द्वारा भी जनन इनमें होता है। मुकुलन में कोशिका उभार के समान संरचना चली जाती है जो परिपक्व मात्र कोशिका के अलग हो जाती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, अब आता है 48 में क्या है? रोगजनक के संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे जिसमें उसके किसी भाग और ऊतक का समानित विकास कहलाता है। तो पहला है रुद्र वृद्धि कहलाता है। सिस्टस कैंसर रोग उत्पन्न होता है। तो सिस्टस कैंसर कहाँ उत्पन्न होता है? बी, जैंथोमोनास द्वारा उत्पन्न होता है। क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। 50 का सही आंसर है डी, लोहा और मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण क्लोरोसिस की क्रिया होती है। निम्न में से कौन पौधे के रक्षण में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा पौधे के रक्षण में प्रयुक्त होता है? 51 का है जिएटीन पौधों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। जिएटीन एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है जो एडिनिन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया 1, जिएटीन। निम्नलिखित में कौन एक लिंगाश्रयी जाति है? तो कौन सी एक लिंगाश्रयी जाति है? आर हेमालियंसिस एक लिंगाश्रयी जाति है। रिक्तकाया हिमालयंसिस एक लिंगाश्रयी जाति होती है। रिक्सिया की बहुत सी जातियाँ जैसे कि आर मिलेनोस्पोरा, आर क्रिस्टेलाइना, आर क्रूसिएटा, आर पैथेनकोटेसिस, आर ग्लूस्का और आर रोबस्टा होमोथैलिक या
मोनोइसिस होती हैं। इसका अर्थ यहाँ के नर और मादा जनन अंग एक ही थैलस पर होते हैं, इसका मतलब ये होता है। जबकि कुछ जातियाँ जैसे आर रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया सैंग्विनिया, रिक्सिया फ्रॉस्टाई, रिक्सिया पर्सोनाई ये हेटेरोथैलिक होती हैं या डायोसिस होती हैं। इसका अर्थ होता है कि मादा और नर जो होते हैं जनन अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। इसके 52 से आगे के 53 से क्वेश्चन होंगे, सब सेट नंबर 52 होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और पहली बार चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें।